नमस्कार छात्रों। अब हम बिहारी के दोहों का भावार्थ जान लेते हैं जो कि आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक भी खोल कर देख सकते हैं अपना कि ये दोहे जो हैं, इन दोहों में जो है बिहारी जी ने कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। तो पहला दोहा है श्री कृष्ण जी का, बिहारी जी के दोहे में पहला दोहा है। सोहत ओढ़े पीतू पटुप श्याम सलोने घात मानो नीलमणि शैल पर आतु पर्यो प्रभात। अब श्री कृष्ण के सुंदर वर्णन सौंदर्य का वर्णन किया गया है इस दोहे में कि उनके शरीर पर, सांवले सलोने शरीर पर जो पीले वस्त्र उन्होंने पहने हैं तो किस प्रकार से कैसे लग रहे हैं। तो बिहारी जी के इस दोहे में कवि बिहारी जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र कैसे लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हो। नीलमणि पर्वत पर के साथ उनकी तुलना कर दी है बिहारी जी ने। सूर्य की उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उपमा की हुई है। यहाँ पर मानो शब्द है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उसकी उपमा उन्होंने नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणों के साथ पड़ रही है उसके साथ की है। कितना ही सुंदर वर्णन किया है बिहारी जी ने इस दोहे में। अब दूसरा दोहा है। कहलाने एकत वस्त अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सुखियो दीर्घ दाग निदाग। अब यहाँ पर पूरे जंगल को ही तपोवन बना दिया है जिसके ताप से सारे जो जंगल के पशु पक्षी जंगली जानवर जो होते हैं वह सारे एक साथ हो कर दिए बिहारी जी ने। देखो इस दोहे में कितना सुंदर वर्णन किया है कि बिहारी जी की इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। वे यहाँ कहते हैं कि जंगल में पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण एक दूसरे की जान के प्यासे जंगली जानवर जैसे मयूर होता है मोर, अहि सांप, अहि है मयूर व मृग बाग जगत बिन, ये जो जंगल में पड़ रही है भयंकर गर्मी के कारण एक दूसरे की जान के प्यासे हैं जंगली जानवर जैसे बाघ, सांप, मोर, हिरण आदि आपसी शत्रुता भूलकर तपस्वियों की तरह शांति के साथ शांति से एक साथ रह रहे हैं। उनकी शांति और एकता का वर्णन किया है बिहारी जी ने इस दोहे में कि सारे जानवर जो हैं एक साथ रह रहे हैं शांति पूर्वक। अब बिहारी जी का तीसरा दोहा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सो कहे बहुनु हंसे देन कहे नटी जाई। अब गोपियों ने क्या किया है कि श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वह छुपा ली है और फिर अपनी हंस भी रही है, मुंह अंदर ही अंदर हंस रही है और कहती है कि हमने नहीं ली है आपकी बांसुरी। देखिए इस दोहे का भावार्थ। बिहारी के दोहे की उपयुक्त पंक्तियों में गोपियाँ एक दूसरे से बातचीत करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, हमने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छुपा ली है ताकि उनका पूरा ध्यान हम पर रहे और हम उनसे प्रेम भरी बातें कर रहे सुख प्राप्त कर सके।
गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं, तो इसी चक्कर में उन्होंने उनकी जो बांसुरी जो है वह छुपा ली है और आपस में ही बात कर रही है कि अब जो है श्री कृष्ण का ध्यान हमारे पर ही रहेगा। सुख प्राप्त और उसका बात करने का सुख प्राप्त करना चाहती है। श्री कृष्ण तरह तरह की कस्में देकर उनसे मुरली के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं नहीं बताती। फिर जब श्री कृष्ण को यकीन हो जाता है कि गोपियों को मुरली के बारे में नहीं पता है, तब वह अपनी मोहें टेढ़ी कर हंसने लग जाती हैं। अब उन्होंने श्री कृष्ण को विश्वास दिला दिया है कि उनके पास जो बांसुरी नहीं है, उसकी मुरली नहीं है, तो तब वह अपनी मोहें टेढ़ी करके हंसने लग जाती हैं और इस कारण श्री कृष्ण को फिर से गोपियों पर संदेह हो जाता है। अब उनकी हंसी को देखकर श्री कृष्ण को फिर से संदेह हो रहा है कि मुरली जो है गोपियों के पास ही है। संदेह में रहते हैं श्री कृष्ण। कहत नटत रिझत खिज्जत मिलत खिलत लज्जात, भरे मौन में करत है नैनन ही सब बात। अब नैनो ही नैनो में ये बात कर रही है, कभी मना कर देती है, कभी खींचती है, कभी रिझती है, कभी मिलती है तो कभी हंसाती है और कभी लज्जा करती है, लज्जाती है, शर्म कर रही है। और इन दो प्रेमियों के बीच इशारे से हो रही बातचीत का वर्णन किया है इस दोहे में। इस दोहे के भावार्थ में दो प्रेमियों के बारे में बीच इशारे से ही बातचीत करने का वर्णन किया है। कभी कह रहे हैं कि तमाम लोगों की भीड़ बीच में भी दो प्रेमी एक दूसरे से आंखों ही आंखों के इशारों से इस तरह बात करते हैं कि दूसरे लोगों को पता भी नहीं चलता। इशारे इशारे में ही प्रेमी और अपनी प्रेमिका से कुछ पूछता है और प्रेमिका इसका उत्तर ना दे देती है, जिससे कि प्रेमी जो होता है वह रूठ जाता है और उसे बनाने के लिए प्रेमिका आंखों ही आंखों में इशारे करती है। जब दोनों ही की आंखें मिलती हैं तो दोनों ही शर्मा जाते हैं। बिन आंखों ही आंखों में रूठना बनाना भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चल पाता। दो प्रेमियों के मन की बात कह दी है यहाँ पर बिहारी जी ने अपने दोहे में। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की शाहों चाहती शाह। अब जेठ महीने की गर्मी जो पड़ती है उसके बारे में बिहारी जी प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी जी ने जून के महीने में पड़ने वाली गर्मी का वर्णन किया है। कवि इन पंक्तियों में गर्मी की प्रचंडता मीन अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, प्रचंड रूप से गर्मी पड़ रही है, मीन बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी इतनी भयंकर है कि छाया भी इस गर्मी से बचने के लिए छांव खोज रही है। देखो कितना सुंदर वर्णन किया है छात्रों बिहारी जी ने अपने दोहों में कि छाया भी इस गर्मी से बचने के लिए छांव खोज रही है। वह इस गर्मी से बचने के लिए या तो घरे जंगलों में कहीं छुप गई है या फिर किसी के घर के अंदर चली गई है। फिर छाया तो कहीं नजर आती नहीं, तो छाया जो होती है वह भी उससे गर्मी से बचने की कोशिश कर रही है, अपने लिए एक छांव की खोज कर रही है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही के सबू तेरो हियो मेरे हे की बात। अब कई बार ऐसा होता है कि छात्रों जो हम बात जो है किसी से इतना प्रेम हो जाता है या कोई बात इतनी अच्छी लगती है कि हम उसको ना ही अब कागज़ पर लिख कर बता सकते हैं किसी को और ना ही किसी
को बिहारी के दोहे की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक नायिका की विरह का वर्णन किया है, जो कि अपने प्रेमी से दूर है। वह अपने प्रियतम को अपनी स्थिति बता नहीं पा रही है। वह किसी कागज़ में प्रेम पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पा रही है। उसे किसी को अपनी पीड़ा का संदेश भेजने में भी शर्म आ रही है। अंत में नायिका अपने प्रेमी से कहती है कि जिस तरह मेरा हृदय आपके लिए तरस रहा है, उसी तरह आपका हृदय भी मेरे लिए तड़प रहा होगा। इसलिए आप मेरे दिल की व्यथा अपने दिल से ही पूछ सकते हैं। वह आपको मेरे दिल के हाल के बारे में सब कुछ बता देगा। द्विज राजकुल शुभ बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केसराई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने स्वयं ही चंद्रवश में जन्म लिया और ब्रज आकर बस गए, जहाँ उन्हें सब केशव कह कर बुलाते थे। बिहारी जी के पिता का नाम भी छात्रों केशवराय था, इसीलिए कवि श्री कृष्ण को पिता समान मानते हुए उनसे अपने सभी दुख हरने की बेनती करते हैं। यहाँ पर कवि बिहारी जो हैं वह श्री कृष्ण को अपने पिता के समान मानते हैं और अपने सभी दुखों को हरने की बेनती करते हैं। जप माला छापे तिलक सरेना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। बिहारी के दोहे की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि धार्मिक आडंबरों के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने पर जोर दिया गया है। उनके अनुसार अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो हाथ में माला लेकर, माथे पर तिलक लगाकर और भगवान का नाम लिखे वस्त्र पहनकर बार बार राम राम चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। कवि के अनुसार मन तो कांच की तरह ही कोमल होता है, जो इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। अगर हम अपने मन को स्थिर करके ईश्वर की आराधना करें, तब ही हम सच्चे भक्त कहलाने के लायक हैं।